रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 इसका अपोजिट, ध्यान से देखते जाएंगे सभी। पहले मैं रूल लिख देता हूं ताकि आपको लर्न करने में आसानी हो, फिर उसके बाद में समझना। सेकंड रूल क्या कहता है? ऑल द लाइट रेज, all the light rays will pass or appear to pass from principal focus will pass या will reflect पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। मतलब पहले वाले रूल के बिल्कुल अपोजिट। किस तरह से? देखिए ध्यान से। ये हमने मिरर बनाया, अब आपको सब चीजें याद होने लगी होंगी साथ साथ। कौन सा मिरर? कनकेव मिरर। इसके सेंटर का नाम पोल। इमेजिनरी लाइन जो कि यहां से पास आउट होती है प्रिंसिपल एक्सिस एक्स, एक्स डैश। ठीक है, सबसे पहला ये पॉइंट एफ के डबल डिस्टेंस पे क्या लेना है? सी। क्लियर? ये सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा रूल ये कहता है कि जो भी लाइट रे फोकस से पास आउट होगी, ये लाइट रे इस तरह से आई, कहां से पास आउट हो रही है? फोकस से। ठीक है, ए ऐसे टकरा रही है। ठीक है, इसका नाम रख दिया मैंने ए बी। कहां से पास आउट हो रही है? फोकस से। मिरर से टकराई, टकराने के बाद कहां जाएगी? ये किस तरफ जाएगी? इस तरफ, इस तरफ। इसके लिए रूल क्या बना रखा है कि हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ए इस तरह से। ठीक है, ए बी कौन सी रे? इंसिडेंट रे। ये बी एम ये कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, हमें नॉर्मल बनाना है। नॉर्मल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था। जहां पे दोनों लाइट रेज काट रही हैं उसको सी पॉइंट से जोड़ें। मैंने डॉट 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 करके इसको किस चीज से जोड़ दिया? सी से। एक्सटेंड कर दें, या पूरी इसको तो पूरा एक्सटेंड कर सकते हैं इस तरह से। ठीक है, इस लाइट रे का नाम नॉर्मल है ये। ध्यान से देखिए, ये जो ए बी लाइट रे है इंसिडेंट रे, ये बी सी। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? बी सी नॉर्मल, यहां तक सी यही। और ये जो ए बी सी, ठीक है, या ए बी, इस पॉइंट का नाम वाई रख लें हम, ए बी ये पूरा वाई, ये क्या बनेगा? एंगल ऑफ इंसिडेंस। क्योंकि ये इंसिडेंट रे थी, ध्यान रखना, ये ऐसे। और ये हमारा नॉर्मल है, सी बी या वाई बी। ठीक है, तो ये जो एंगल बना एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से बी एम कौन सी लाइट रे है? रिफ्लेक्टेड रे। ये वाई बी ये क्या है? नॉर्मल। तो ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर सभी को? अब एंगल आई भी आपको पता चल गया, इसमें ये वाला है। ठीक है, और एंगल आर भी पता चल गया, ये एम बी वाई या वाई बी एम, ये वाला एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दूसरा रूल था कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होंगी वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएंगी। यही रूल हम दूसरे वाले मिरर में देखेंगे, मतलब कॉन्वेक्स मिरर में। ठीक है, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर। इमेजिनरी लाइन जो कि पोल से पास आउट होती है प्रिंसिपल एक्सिस एक्स, एक्स डैश। इसका फोकस मिरर की लेफ्ट साइड, राइट साइड में एफ। ठीक है, एफ के डबल डिस्टेंस पे क्या ले लूं मैं? सी। क्लियर? यहीं पे इस रूल में क्या है कि जो भी लाइट रे प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होती है या पास आउट होती अपीयर होती है, ध्यान से देखना, ये एक लाइट रे थी। ठीक है, ये प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होती अपीयर हो रही थी, हमें लग रहा था यहां जाएगी, ऐसे आई। ठीक है, प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होती अपीयर हो रही थी, मिरर से टकराई, टकराने के बाद कहां चली गई? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल। अब अंदर तो जा नहीं सकती, रिफ्लेक्शन होगा, वापस आएगी ऐसे इसके पैरेलल। क्लियर सभी को? ये ए बी लाइट रे जो कि मिरर से टकरा रही है, ये इंसिडेंट रे, ए बी इंसिडेंट रे जो टकरा के वापस जा रही है, बी एम, इसको हम क्या कहेंगे? रिफ्लेक्टेड रे। और नॉर्मल बनाने का तरीका मैंने आपको बताया था, जहां पे दोनों लाइट रेज काटती हैं उसको सी से जोड़ो,
इसमें हम डॉट डॉट करके जोड़ेंगे, ठीक है। उसी को आगे क्या कर दें, हम एक्सटेंड कर दें, ठीक है। इस पॉइंट का नाम y रख लो। ये जो एंगल बना ABY, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये वाला एंगल, एंगल I, और ये रिफ्लेक्टेड रे थी, तो ये जो एंगल बना YBM, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर सभी को? तो एंगल I बनाना भी आ गया और आपको एंगल R बनाना भी आ गया। क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम में, जैसे कोई भी डायग्राम दे दिया, इस तरह से मिरर बना दिया, डायग्राम दे दिया, ठीक है, P दे दिया, F दे दिया, C दे दिया, लाइट रे ऐसे दे दी, आपसे कहा जाएगा रीड ड्रॉ द डायग्राम एंड कंप्लीट इट। सिर्फ इतना दे दिया बना हुआ, इस डायग्राम को दोबारा से बनाओ और इसको कंप्लीट करो कि लाइट रे कहां जाएगी। अब हमें पता है रूल नंबर 2 क्या कहता है कि जो भी लाइट रे फोकस से पास आउट होगी वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी, ये ऐसे चली जाएगी, ठीक है। इसी में कह सकते हैं कि आपको कि एंगल I और एंगल R भी शो करो। आप C से इसको जोड़ोगे, ये वाला एंगल I, ये वाला एंगल R, ठीक है। तो आपको ये पता चल गया कि एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से किस लैंग्वेज में पूछे जाएंगे। अब आ जाए रूल नंबर 3 पर। रूल नंबर 3 जो है उसमें ये कहा गया कि जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होंगी, चाहे कोई भी मिरर हो, वो जो है हमेशा उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। थर्ड रूल क्या कहता है, ऑल द लाइट रेज which pass or appear to pass, कहां से, from center of curvature, कौन से पॉइंट से, सेंटर ऑफ कर्वेचर, will reflect back along the same path, उसी रास्ते से वापस चली जाएंगी। आसान है समझना, देखिए ध्यान से, ये हमारा मिरर, कनकेव मिरर, ठीक है। इमेजिनरी लाइन जो कि पोल से पास आउट हो रही है, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस, इस पॉइंट का नाम फोकस, इसके डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। क्लियर? रूल में क्या कहा गया, जो भी लाइट रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट होगी, ये लाइट रे ऐसे आ रही थी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट हो रही है, मैंने नाम रख दिया इसका AB, इंसिडेंट रे, ठीक है, एरो लगा दी, ऐसे आई, रिफ्लेक्ट होगी, उसी एंगल से वापस, बिल्कुल सेम उसी पाथ से वापस, ऐसे आई, ऐसे आई, ऐसे ही वापस, ऐसे, ये इंसिडेंट रे, यही क्या हो गई, रिफ्लेक्टेड रे। और ध्यान रखना, जो पॉइंट C से पास आउट होता है, ठीक है, जो लाइन C से पास आउट होती है और उस लाइन को हम कहते हैं नॉर्मल, तो यही AB इंसिडेंट रे है, यही BA क्या है, रिफ्लेक्टेड रे है, और यही नॉर्मल है। इस केस में एंगल I और एंगल R दोनों बराबर हैं, कितने डिग्री के, 0 डिग्री के, क्योंकि यही इंसिडेंट रे, यही रिफ्लेक्टेड रे, यही नॉर्मल, इंसिडेंट रे भी यही है, नॉर्मल भी यही है, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। यही BA रिफ्लेक्टेड रे, यही BA नॉर्मल, दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री का, 0 डिग्री का। तो इस केस में अगर लाइट रे C से पास आउट होती है तो एंगल I और एंगल R दोनों बराबर हैं, 0 डिग्री। सेम यही रूल दूसरे मिरर में देखें, कॉन्वेक्स मिरर में, ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर बन गया, पॉइंट का नाम पोल, यहां पर प्रिंसिपल एक्सिस, इस साइड में फोकस होता है इसका, फोकस, डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। यहां पे जो लाइट रे है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास आउट नहीं होगी, पास आउट होती सिर्फ अपीयर होगी। ध्यान से देखना, ये लाइट रे आ रही थी ऐसे, ठीक है, हमें लग रहा था कहां से जाएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस तरह से, ठीक है, लेकिन उसी रास्ते से रिट्रेस हो जाएगी, वापस चली जाएगी, ठीक है। ये जो लाइट रे है AB, ये इंसिडेंट रे, यही रिफ्लेक्टेड रे, यही नॉर्मल। इस केस में एंगल I इज इक्वल टू एंगल R इज इक्वल टू 0 डिग्री।
तो जो भी लाइट रे सी से पास आउट होगी या सी से पास आउट होती अपीयर होगी, ठीक है, उस केस में लाइट रे रिफ्लेक्शन के बाद रिट्रेस बैक हो जाएगी, उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। ये हमारा थर्ड रूल था। अब आ जाए रूल नंबर 4 पे। रूल नंबर 4 सिंपल रूल है कि लाइट रे जिस एंगल से आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी, ठीक है। रूल क्या कहता है? फोर्थ रूल, ऑल द लाइट रेज will reflect by the same angle as the angle of incidence। क्या मतलब है, समझ लीजिए इसको। ये हमारा मिरर, कौन सा मिरर है? कनकेव मिरर, पोल, ठीक है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे ऐसे आई, जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस चली जाएगी। सेम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ये एंगल आई है, ये एंगल आर, दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल होंगे, चाहे कोई भी मिरर हो। सेम डायग्राम दूसरे वाले मिरर में, कन्वेक्स मिरर में पोल, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। लाइट रे जिस एंगल से आएगी, ये लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, जिस एंगल से आई उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो ये 4 रूल थे, इन रूल्स के ऊपर ही आपको डायग्राम बनाने हैं। तो आज की क्लास में स्टूडेंट्स हमने रूल्स के बारे में पढ़ा, चारों रूल, ठीक है, जो आपके बोर्ड का एक तरह से पहला क्वेश्चन होगा फिजिक्स का 1 नंबर का, ठीक है। उसमें ज्यादातर मोस्टली ईयर्स में यही क्वेश्चन आया हुआ है। फर्स्ट जो क्वेश्चन आया हुआ है, रीड्रॉ द डायग्राम एंड कंप्लीट इट, ठीक है। तो ये जो है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम रे डायग्राम बनाना सीखेंगे कि रे डायग्राम किस तरह से बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है। तो इन चारों रूल्स को आपको बिल्कुल मेमोराइज करना है। रे डायग्राम बनाने के लिए हम कोई भी 2 रूल लगाएंगे और हमारा डायग्राम बन जाएगा, ठीक है। मैंने बताया था कि कोई भी रे डायग्राम बनाने के लिए हमें कम से कम कितनी लाइट रे चाहिए? 2 लाइट रे चाहिए और मैक्सिमम इन्फिनिटी, ठीक है। तो जो 4 रूल हैं इनमें से कोई भी हम 2 रूल लगाएंगे और अपना रे डायग्राम बनाएंगे। तो नेक्स्ट क्लास में हम कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर दोनों के रे डायग्राम बनाना सीखेंगे। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू थर्ड क्लास ऑफ चैप्टर नंबर 10। और आज की जो क्लास है उसमें हमारा फोकस रे डायग्राम के ऊपर होगा, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक के ऊपर एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, एग्जाम में आएगा कि रे डायग्राम बनाओ, ठीक है, और इमेज की नेचर, साइज एंड पोजीशन फाइंड करो। तो आज की जो क्लास है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लर्निंग और समझने के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उससे पहले जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन स्मॉल एफ यानी फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। मैं यहाँ पे एक रे डायग्राम बनाऊंगा। आज की पूरी क्लास बोर्ड के ऊपर होगी तो आपका फोकस पूरी तरह से बोर्ड के ऊपर होगा। क्वेश्चन है व्हाट इज रिलेशन किस किस के बीच में? बिटवीन फोकल लेंथ का सिंबल स्मॉल एफ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर, सिंबल क्या होता है इसका? कैपिटल आर, ठीक है। सॉल्यूशन से पहले मैं एक डायग्राम बनाऊंगा, रे डायग्राम। ध्यान से देखिए, ये मैंने एक मिरर बनाया। कौन सा मिरर है ये? कनकेव मिरर। बिल्कुल मेरे साथ साथ एक एक चीज को देखते जाएंगे आप। इस पॉइंट का नाम पोल, एक इमेजिनरी लाइन जो कि पोल से पास आउट होती है उसको हम क्या कहेंगे? इट इज नोन एज प्रिंसिपल एक्सिस। ये एक्स डैश, क्लियर। ये एक लाइट रे है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है हमारी, ये एक लाइट रे है, ये आ रही है, मैंने एरो लगाया। क्लियर? एरो क्यों लगा? ठीक है।
ऐसे आई, टकराई मिरर से और रिफ्लेक्ट हो जाएगी, वापस आएगी ऐसे। जिस पॉइंट से पास आउट होगी उस पॉइंट को हम प्रिंसिपल फोकस कहेंगे, सिंबल एफ कैपिटल। ठीक है, लाइट ऐसे गई, टकरा के आई, एरो लगाएंगे। क्लियर? ये है पॉइंट पोल, ये है क्या, प्रिंसिपल फोकस। इन दोनों के बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, फोकल लेंथ। इन दोनों पॉइंट के बीच के डिस्टेंस, फोकल लेंथ का सिंबल कैपिटल सॉरी स्मॉल एफ। इसके डबल डिस्टेंस पे होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। एफ के डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये पी, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनके बीच के डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्लियर? इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, एफ और आर के बीच में, आर इज इक्वल टू 2f। हमेशा रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है वो फोकल लेंथ का डबल होता है। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए कॉनकेव मिरर हैज रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर 30 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स फोकल लेंथ। फोकल लेंथ क्या होगी इसकी, ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, हमें पता है r इज इक्वल टू 2f। रेडियस ऑफ कर्वेचर कितनी रखी हमें, 30 इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर। क्लियर? एक चीज, जो पहली चीज आज आपको क्लियर हुई है वो है रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन, r इज इक्वल टू 2f। क्लियर? इसके बाद हमें रे डायग्राम बनाने हैं, उसके लिए रूल है, ध्यान से देखते जाएं। कुछ रूल्स हैं, अब सबका ध्यान बिल्कुल यहीं पर होगा। ये मैंने बनाया कनकेव मिरर, ध्यान से देखते जाएंगे सभी। ठीक है, ये लाइन जो कि पोल से पास आउट हो रही है, इस लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, इस पॉइंट का नाम प्रिंसिपल फोकस, इसके डबल डिस्टेंस पे सेंटर ऑफ कर्वेचर। हम यहां पर पढ़ रहे हैं रूल्स टू फॉर्म रे डायग्राम बाय स्फेरिकल मिरर। ठीक है, और पहला रूल हम यहां पे पढ़ेंगे कि जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो हमेशा रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल फोकस से पास आउट होंगी या पास आउट होती अपीयर होंगी। ठीक है, रूल क्या है, यहां पे लिख रहा हूं मैं, यहीं पे लिखता हूं, all the light rays which are parallel to the principal axis will pass, कहां से पास होंगी, or appear to pass from, कहां से, प्रिंसिपल फोकस। कब, आफ्टर रिफ्लेक्शन के बाद। ठीक है, अब इसी पॉइंट को हम यहां पे इस डायग्राम में स्टडी करेंगे। ये प्रिंसिपल एक्सिस होगी हमारी एक्स डैश, ये ऐसे लाइट रे आई, मिरर से टकराई, टकराने के बाद हमेशा ये कहां से पास आउट होगी, फोकस से। दो बार एरो लगाएंगे, एक बार रिफ्लेक्शन से पहले, एक बार रिफ्लेक्शन के बाद। ये ए बी लाइट रे है, इसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट रे। ध्यान से देखते जाएंगे सभी। ये बी एम लिखो इसको, क्योंकि सी तो यहां पे ले लिया। बी एम लाइट रे, इसको हम क्या कहेंगे, रिफ्लेक्टेड रे। ध्यान से देखते जाएंगे सभी, बिल्कुल रिफ्लेक्टेड रे। ठीक है, क्लियर? अब ध्यान से देखिए, इसमें नॉर्मल कहां पर होगा, जहां पे दो लाइनें आपस में काट रही हैं, इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे। बी पॉइंट पे काट रही है ना ये, ए बी और बी एम। ए बी इंसिडेंट रे है और बी एम रिफ्लेक्टेड रे है। दोनों लाइट रे जो है वो बी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है, इस बी पॉइंट को, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को सी से जोड़ो, डॉट डॉट करके। क्लियर?
पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर से जोड़ दिया। ए बी लाइट रे का नाम क्या है? इंसिडेंट रे। ये जो बी सी बना है ये है नॉर्मल, ध्यान रखना। बी सी क्या है? नॉर्मल, ठीक है। और इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, इन दोनों के बीच के एंगल को हम एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। तो ये जो एंगल बना है ए बी और इस लाइन का नाम हम y लिखते हैं, एंगल ए बी वाई इज इक्वल टू एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसको हम एंगल ऑफ इंसिडेंट रे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहेंगे। फिर दोबारा से देख लीजिए, ए बी लाइट रे का नाम इंसिडेंस रे और बी वाई क्या है यहाँ पर? नॉर्मल। ये जो एंगल बना ए बी वाई, इसको हम कहेंगे एंगल ऑफ इंसिडेंस। इसी तरह से दूसरा देखिए ध्यान से आप, ये जो बी वाई है नॉर्मल है, बी एम कौन सी लाइट रे? रिफ्लेक्टेड रे। ये जो एंगल बना वाई बी एम, ये वाला एंगल वाई बी एम, उसको हम क्या कहेंगे? एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये दोनों एंगल आपको क्लियर होने चाहिए। एक बार एग्जाम में यही क्वेश्चन आया हुआ था। क्या क्वेश्चन आया? डायग्राम बना के दे दिया इस तरह से, ये P, ये F, ये C, लाइट रे ऐसे जा रही है, ठीक है, ऐसे जा रही है, इतना बना के दे दिया। और ये कहा एग्जाम में रीड्रॉ द डायग्राम। इस डायग्राम को दोबारा से अपने आंसर शीट पे बनाए एंड शो एंगल I एंड एंगल R। एंगल I और एंगल R को उसमें शो करो, ठीक है। तरीका क्या बताया मैंने? जहां पे दोनों लाइट रेज काट रही हैं वहां से मैंने क्या जोड़ दिया? C से जोड़ दिया। क्लियर? अब ध्यान से देखिए, ये इंसिडेंट रे है तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस बन गया, ये रिफ्लेक्टेड रे है तो ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन गया, ठीक है। तो अब आपको एंगल I और एंगल R निकालना आराम से आ गया, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब जो रूल था हमारा वो क्या कहता है? ऑल द लाइट रेज विच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो कहां से पास आउट होंगी? फोकस से पास आउट होंगी या पास आउट होती अपीयर होंगी। अगर हम यहां पर यही लो लें और मिरर अपना दूसरा लें, मैंने ये वाला मिरर लिया, कौन सा मिरर? कनकेव मिरर, ठीक है। ए ऐसे सीधा हो गया, ठीक है, कनकेव मिरर लिया मैंने, सॉरी कन्वेक्स मिरर। और ये लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, क्या नाम रखूं इसका मैं? सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस है ये एक्स एक्स डैश, इस पॉइंट का नाम P, ठीक है। इसमें F इस तरफ, C भी इस तरफ, ठीक है। रूल क्या कहता है? ध्यान से देखना, जो भी लाइट रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी, ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, जो भी लाइट रे इसके पैरेलल आई, ये इसके पैरेलल आई, ठीक है, इट विल पास और अपीयर टू पास फ्रॉम फोकस। इस केस में जो कन्वेक्स मिरर है, इस केस में लाइट जो है वो प्रिंसिपल फोकस से पास आउट नहीं होगी, पास आउट होती अपीयर होगी। एक्चुअल में तो ये लाइट रे इस तरफ मुड़ जाएगी ऊपर की साइड, ठीक है, ऐसे। हमें नहीं पता कि लाइट कितनी मुड़ रही है, हम इसको इतना मोड़े हमें नहीं पता। उसका आसान तरीका मैं बताता हूं जो कहीं पर किसी बुक पे नहीं मिलेगा। आप क्या कीजिए, इसको डॉट डॉट करके जोड़ लीजिए, डॉट डॉट करके जोड़ लिया इस तरह से, ठीक है। इसी लाइट रे को आगे एक्सटेंड कर दीजिए ऐसे, ठीक है। लाइट रे ऐसे आई और ऊपर की साइड चली गई, ऐसे आई ऐसे चली गई, फोकस से पास आउट होती अपीयर हो रही है। यही इस लॉ में कहा गया था, ऑल द लाइट रे व्हिच आर पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस विल पास, या तो पास होगी फोकस से जैसे इस केस में हो रही है, और अपीयर टू पास, या पास आउट होती अपीयर होगी। अब ध्यान से देखिए, इसमें हम एंगल I और एंगल R कैसे शो करेंगे? मैंने क्या बताया था? ये जो ए बी लाइट रे जो मिरर से टकरा रही है उसको हम क्या कहेंगे? इंसिडेंट रे। मैंने नाम लिख दिया इसका ए बी। ये ए बी कौन सी रे है? ए बी इंसिडेंट रे। ये बी और ये एम, बी एम कौन सी रे? रिफ्लेक्टेड रे। क्लियर सभी को?
और नॉर्मल के लिए मैंने क्या बताया था, जहां पे दोनों लाइन काट रही हैं उसको हम सी से जोड़ें। सी से जोड़ दो, इसको ध्यान से देखते हैं ना सभी, यहाँ पे दोनों लाइन काट रही हैं, इसको मैं सी से जोड़ देता हूं डॉट डॉट करके। ठीक है, जोड़ दिया, इसी को आगे एक्सटेंड कर दो ऐसे। क्लियर, एरो नहीं लगाएंगे कि ये नॉर्मल है। ठीक है, ए बी कौन सी लाइट रे, ए बी कौन सी लाइट रे, इंसिडेंट रे। ठीक है, ये बी सी, यहां पर भी साइड भी इसको मैं सी डैश लिख देता हूं। ये क्या हो गया, ये पूरा का पूरा नॉर्मल। इन दोनों के बीच के एंगल को हम क्या कहेंगे, एंगल ऑफ इंसिडेंस। ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, इसी तरह से ये जो लाइन है बी एम, ये रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो एंगल बना ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ठीक है, एंगल आई ये एंगल आर, दोनों एंगल इक्वल होते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट लॉ था जिसमें क्या कहा गया कि जो भी लाइट रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होंगी वो या तो फोकस से पास आउट होंगी या फोकस से पास आउट होती अपीयर होंगी आफ्टर रिफ्लेक्शन। और साथ ही साथ इस लॉ में आपने दो चीजें और निकालनी सीख ली, एंगल आई और एंगल आर। ये हर एक रूल में आपको सीखना पड़ेगा। ये हमारा फर्स्ट रूल था।